नोटबंदी वर्सेस मोर्चाबंदी पर हमारा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोटबंदी के विरोध और संसद शुरू होने से आधा घंटा पहले प्रधानमंत्री मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ संसद में बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति पर पलटवार क्या होगा सरकार का, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, तैयारी होगी। और इस पर डिटेल्स हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास है। हिमांशु, क्या डिटेल्स और मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10:30 बजे अपने सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जो है वो चर्चा करेंगे नोटबंदी को लेकर। संसद में जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस पर विपक्ष की एकता को कैसे तोड़ा जाए। कल अमित शाह ने जो है वो जेडीयू को अलग कर दिया था, नीतीश कुमार की तारीफ की थी। आज जो है सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि बीजेडी को इससे अलग किया जाए। तमाम छोटे छोटे दलों से जो है सरकार के बड़े मंत्री बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अनंत कुमार, तीनों मंत्री जो है उन दलों से बात कर रहे हैं जिनका लोकसभा के अंदर बहुमत है, राज्यसभा के अंदर नंबर्स हैं। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और टीएमसी जो है वो अलग थलग हो जाए और बाकी जो दल हैं वो उनके साथ आ जाए नोटबंदी पर। भारत बंद का जो असर है वो सड़क पर तो जो नहीं दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का आज ये कह सकते हैं कि अंतिम दिन है संसद के अंदर। जिस तरीके से विरोध पिछले 10 दिन से चल रहा था, उसको सरकार जानती है कि आज जो है जन आक्रोश दिवस विपक्ष मना रहा है। लेकिन अब जो सरकार को लगता है कि विपक्ष की तरफ से भी जो है बातचीत के लिए रास्ता खुलेगा और सरकार जो है जरूर चाहेगी कि इस पर एक बहस हो जाए। और जो बात सरकार चाहती है कि विपक्ष इस पर बहस करे और सरकार उसका जवाब दे। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो है इंतजार रहेगा कि अब शुरुआत जब होगी वर्किंग डे की, तो उसके बाद क्या तस्वीर संसद से निकल कर आती है। तो इस बैठक से लेकर और भी अपडेट आपसे हम हिमांशु आगे लेते रहेंगे। लेकिन नोटबंदी के खिलाफ आज विपक्ष का भारत बंद, विपक्षी दल जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका देश भर में मिला जुला असर भी नजर आ रहा है। इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, चेन्नई, यहां से तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है, प्रदर्शन कहां कहां हो रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं सड़क पर, उनके हाथों में बैनर, पोस्टर और केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ मुखालफत करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता। हालांकि देश बंद से तो कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर लिया, लेकिन आज के दिन को जन आक्रोश दिवस और आक्रोश मार्च के तौर पर अपना विरोध जताने के लिए पटना में ये कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। अब देश के दूसरे हिस्सों में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि बंद को लेकर जो असर है वो मिला जुला दिख रहा है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इनमें तस्वीरें इलाहाबाद की शामिल हैं, कोलकाता की भी हैं, चेन्नई की भी हैं। बंद को लेकर विपक्ष में भी एक तरह की असमंजस की स्थिति थी, जिसको देखते हुए विपक्ष ने, अगर देशबंदी को लेकर बात की जाए तो लेफ्ट पार्टी देशबंदी का झंडा बुलंद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी पार्टियों ने जन आक्रोश दिवस विरोध के तौर पर और नैतिक समर्थन इस प्रोटेस्ट को दिया है। हालांकि विपक्ष की यह मोर्चाबंदी पहले से ही दरकने लग गई थी, क्योंकि टीएमसी नोटबंदी के खिलाफ तो है, लेकिन वो वाम दलों के साथ प्रदर्शन नहीं कर रही। तो वहीं जेडीयू सरकार के नोटबंदी के फैसले के साथ है और इसलिए उसने बिहार के महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के प्रदर्शन से भी खुद को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों में भी आपस में एकजुटता नहीं है, इसलिए अलग अलग तरह से, अलग अलग अंदाज में ये पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन संसद में ये सब एकजुट होंगे ये तय है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी 10:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, ताकि वो आगे की स्ट्रैटेजी, सदन में आज का दिन कैसा सत्ता पक्ष बिताएगा, कैसे आगे बढ़ाएगा, उसको लेकर तय कर सके। 10 सवाल भी विपक्ष ने तैयार किए हैं जो आज सदन में पूछे जाएंगे। तो उस कार्यवाही पर भी हमारी नजर बनी रहेगी जब 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन उससे पहले देश की अलग अलग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए एक बार फिर आपको हम लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह वहां की तस्वीर बयां कर रहे हैं और क्या कुछ प्रोटेस्ट को लेकर वहां स्थिति है, देखिए।
चलिए रोहित की आपकी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे पटना से, जिन्होंने हमें भेजी है। लेकिन ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे थे। कहीं पर पुतला दहन हो रहा था, कहीं पर ट्रेन रोकी गई। लेकिन आइए पटना से आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बाकी शहरों का हाल भी आपको दिखाएंगे। के मुद्दे पर आज कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने जो है वो आक्रोश दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और पटना में भी इस वक्त हम देख सकते हैं डाक बंगला जो चौराहा है, वहां पर कुछ कांग्रेस के अब जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका मानना है कि जिस तरीके से नोटबंदी किया गया है उससे जो है आम आदमी काफी परेशान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष जो है वो बिहार में खासकर एकजुट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार से जो जेडीयू है यानी नीतीश कुमार, उन्होंने अपने आप को इस पूरे जो आक्रोश दिवस से या आक्रोश मार्च से अपने आप को अलग कर लिया है। बात करते हैं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। क्यों आप लोग मानते हैं कि नोटबंदी गलत है? नोटबंदी के वजह परेशानी जो हुई है आम जनता को, लोग पूरी तरीके से किसान, गरीब, मजदूर सभी पंक्तियों में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। बैंक के एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि आपने अगर एक कदम उठाया तो उसके पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी, आपने वो नहीं किया। आपने तानाशाही रवैया अपनाया। हम लोग अभी भी चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि आप अपने रवैये को ठीक करें और जो लोग लाइन में खड़े हैं, जिनको परेशानी हो रही है, उन सबकी परेशानियों का समाधान करें। लोगों की परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन आपको तो अपनी ही सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, जेडीयू अलग हो गई है। नीतीश कुमार जी वो अलग नहीं हुए हैं, उनका स्टैंड अलग है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यह है पूरी तरीके से, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है। आप जो परेशानी ने उत्पन्न कराया आपने जानबूझ करके, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। सरकार में उनका अपना अलग स्टैंड हो सकता है, हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का अलग स्टैंड है। अब क्योंकि नोटबंदी को लेकर विपक्ष की मोर्चेबंदी भी आपस में बटी हुई दिखाई दे रही है, तो इसका असर भी सड़कों पर या जहां जहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उसमें उस तरह से दिख रहा है। ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ नोटबंदी को समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ नोटबंदी का विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। नोटबंदी के समर्थन को लेकर जो तस्वीर दिख रही है वो दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, देश के हित में अगर ये कदम है तो हम सभी को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। लोग उतरे हैं सड़कों पर, हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर, प्ले कार्ड्स लेकर, जिसमें उन्होंने स्लोगन्स लिखे हैं और अपनी आवाज़ वो इस अपने प्रदर्शन के जरिए रखना चाहते हैं सामने। और दूसरी तरफ आप विरोध की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे अलग अलग संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधे हम चलते हैं मुंबई, जहां से वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। वीरेंद्र, अब तो कुछ वक्त और बीत गया है, लेकिन बाजार, यातायात या इसके अलावा ट्रेड यूनियंस पर क्या किसी तरह का इस बंद का असर दिख रहा है? मैं आपको बहुत ही सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये दादर का मार्केट एरिया है जहां आमतौर पे सोमवार को बंद रहता है, लेकिन दुकान जस्ट कुछ सेकंड पहले ही खोली है। यही हाल यहाँ इस वक्त दादर में है, जहां कई दुकानें अब 11 बजे तक खुलना शुरू हो जाएगी। जो मुंबई का व्यापारी वर्ग है उनको बार बार दबाव आ रहा है कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से कि आप बंद कीजिए, पूरे शहर को बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने उस बात से साफ इनकार कर दिया है। व्यापारी वर्ग इस वक्त बीजेपी सरकार के साथ दे रहा है जो राज्य में है, और साफ तौर पे कह रहा है कि हम बंद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मुंबई में आज बंद का असर यदि होता है तो सिर्फ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जो अपनी कार के साथ अगर उस रूट से अगर जा रहे हैं तो 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में ये 3 घंटे उस कलीना सिग्नल से लेके खेरवाड़ी सिग्नल तक यहाँ उन्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी पूरी ताकत लगा देगी सड़क जाम करने की, और वो तस्वीर हमें दिखाई देगी। लेकिन उसके अलावा पूरी मुंबई में कहीं बंद का असर नहीं है। आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त कोलकाता का, जहां से मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, कहीं ना कहीं ये बात माननी होगी कि एक तरफ नोटबंदी को जनता का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ विरोध को लेकर भी जनता ये कह रही है कि आखिर इस विरोध की जरूरत क्या है, जब 50 दिन का समय प्रधानमंत्री मान चुके हैं, और यही विपक्ष की कमर तोड़ रहा है इस बंद को लेकर। बिल्कुल, बंगाल में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे में जिसकी सत्ता है उसी के पास सारी बस और ट्रक और ऑटो हैं, लिहाजा सब चल रहे हैं। अगर यही वाम मोर्चा होता तो सब बंद होता, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है भारत बंद का, इसलिए सड़कें सब सुचारू रूप से चल रही हैं और लोग भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दफ्तर भी चल रहे हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन कुछ जगहों पर हो रहा है, वाम मोर्चा अपनी काबिज जो है
वो साबित करने की कोशिश में लगी हुई है जगह जगह पर। जिला में जरूर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन कोलकाता में, शहर में भारत बंद का फिलहाल कोई असर नहीं है। भले ही तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों ही केंद्र के खिलाफ हों, दोनों पार्टियां एक मत हो कि वो नोटबंदी का विरोध कर रही हैं, लेकिन भारत बंद पर दोनों एक साथ, एक पद पर, एक मंच पर नहीं नजर आ रही हैं। लौटते मनोज आपके पास फिर, लेकिन यहाँ पर यह तय है कि सरकारी मशीनरी भी अपने आप में तैयार इस बंद को विफल करने के लिए, और उसकी तैयारियां भी अलग अलग जगह पर मुकम्मल दिखाई दे रही है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं और अपडेट्स के साथ।